हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स वर्तमान में कौन क्या है 2023। तो दोस्तों, जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना यूट्यूब एग्जाम को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम को आपको सब्सक्राइब करना है और क्वेश्चन को कवर करना है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका परवीर सूद। ये है दोस्तों परवीर सूद और ये दोस्तों सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में शपथ ली है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में से कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपकी 1963 में की गई थी और जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, परवीर सूद जो है दोस्तों वह सीबीआई के नया निदेशक नियुक्त किया गया है और परवीर सूद की जो नियुक्ति है वो 2 सालों के लिए की गई है, याद रखिएगा। और परवीर सूद इससे पहले कर्नाटक के पुलिस चीफ भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा कर्नाटक पुलिस के चीफ भी रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान में क्या है आपके सीबीआई के नए निदेशक, याद रखिएगा कौन? परवीर सूद। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के किसे रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका अजय बंगा। ये है अजय बंगा दोस्तों, यह है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके अजय बंगा को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को की गई थी और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह आपके वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एनडीबी की वर्तमान महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एनडीबी की जो वर्तमान में महिला अध्यक्ष है वो कौन है? आपकी दिल्मा वाना रूसेफ। ये है दिल्मा वाना रूसेफ। यह दोस्तों ब्राजील की उपराष्ट्रपति हैं। इनको दोस्तों एनडीबी के नए वर्तमान में महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कौन है आपकी? वर्तमान में एनडीबी की जो अध्यक्ष है आपकी कौन है? आपकी दिल्मा वाना रूसेफ। ठीक है, और एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक, न्यू डेवलपमेंट्स बैंक इसका पूरा नाम है। और स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष की बात करें तो दिल्मा वाना रूसेफ वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसकी? एनडीबी की। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा के कीर्तिवासन। ये है दोस्तों के कीर्तिवासन और इन्हें दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो हैं दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार दोस्तों बीपीसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और बीपीसीएल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो बीपीसीएल की स्थापना 1976 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम जो होता है इसका ऐसे ही लोगो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है जी कृष्ण कुमार वर्तमान में बीपीसीएल के अध्यक्ष। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका माधवीपुरी बुच। ये है माधवीपुरी बुच दोस्तों सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष। आगे जानेंगे हम सेबी के बारे में। तो सेबी का पूरा नाम होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था इसकी स्थापना। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान
निदेशक के किसे नियुक्त किया गया, प्रधान जो महानिदेशक है दोस्तों उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा आपका राजेश मल्होत्रा। ये है दोस्तों राजेश मल्होत्रा, और इन्हें प्रेस सूचना जो होता है ब्यूरो उसके महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पीआईबी का पूरा नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और जो इसकी स्थापना है वो आपकी जून 1919 में की गई थी। मुख्यालय की बात की तो जो इसका मुख्यालय है यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छी लग रही हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे भी और भी लोगों के पास वीडियो पहुंचे और लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका प्रिया कुमार। ये है दोस्तों प्रिया कुमार, इनको दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है डीडी न्यूज की। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका रश्मि शुक्ला। ये है दोस्तों रश्मि शुक्ला, इनको सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान से सटे भारत की सीमा सुरक्षा करते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल इसका नाम है दोस्तों, हिंदी में भी इसे सशस्त्र सीमा बल ही कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो 1963 में इसकी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं हम उस वीडियो को इसमें कवर करेंगे, उस प्रश्नों को कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए जो चेयरमैन हैं वह बने हैं आपके कौन, तो जिष्णु बरुआ बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये है जिष्णु बरुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका शैलेश पाठक, या सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये है शैलेश पाठक दोस्तों, फिक्की के क्या है महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। फिक्की का पूरा नाम क्या है, फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना की गई थी फिक्की की वो आपके 1929 में की गई थी, और मुख्यालय की बात करें वो आपके नई दिल्ली में स्थित है, और अध्यक्ष की बात करें तो संजीव मेहता वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नासा ने हाल ही में किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो नासा की पहली महिला जो एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका निकोला पार्क्स। ये है निकोला पार्क्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नासा दोस्तों अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका BVR सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये है BVR सुब्रमण्यम, इनको दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं जानकारी काफ़ी। तो दोस्तों नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी दोस्तों आपके वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों आपके नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और इस समय आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वह आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन केबेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इतनी जानकारी आपको नीति आयोग के बारे में हमने बता दिया। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका,
हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में जिसे इंडियन हॉकी टीम के जो नए कोच बने हैं, कौन बने हैं आपके? ग्रेग फुलटन। याद रखिए, ग्रेग फुलटन आपका राइट आंसर का ए है, ग्रेग फुलटन। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर होगा नील मोहन। दोस्तों नील मोहन आपका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि हम जो भी आपको इस वीडियो पे पढ़ा रहे हैं वो आपके किस पे आप देख रहे हैं? तो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। यूट्यूब एक वीडियो देखने वाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जो यूट्यूब है उसके नए सीईओ कौन है? आपके नील मोहन। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम जानेंगे यूट्यूब कब आया था दोस्तों। तो आपके इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? आपके अनिल सुनील तलाटी। अनिल सुनील तलाटी। दोस्तों यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रही होगी, ए और ए दोस्तों। ठीक है, तो अनिल जो है आपके अनिल सुनील तलाटी, ये आपके ICAI के नए अध्यक्ष हैं। और एक कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष। याद रखिएगा, एक कौन है? उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष है और ये अध्यक्ष, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम, तो ICAI का पूरा नाम क्या है? तो ICAI का पूरा नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे यूनिसेफ ने राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका किसको? तो आपका राइट आंसर होगा आपका आयुष्मान खुराना। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये है आयुष्मान खुराना, इनको नियुक्त किया गया राष्ट्रीय राजदूत के रूप में। चलिए आगे हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड नेशन का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसकी स्थापना की बात करें तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वह आपके 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो वह यूएसए में स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और कार्यकारी निदेशक की बात करें तो कैथरीन एम रसेल वर्तमान में यूनिसेफ की क्या है? कार्यकारी निदेशक। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे जागुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंधक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा राजन अंबा का। दोस्तों राजन अंबा है, इन्हें जागुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों MV सुचिंद्र कुमार। ये है दोस्तों MV सुचिंद्र कुमार, इनको भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। और जो इसके मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। और थल सेना के प्रमुख की बात करें तो वो जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के प्रमुख है। और हमने आगे क्या देखा क्वेश्चन में, तो उप प्रमुख के बारे में जानकारी पता चला हमें। उप प्रमुख कौन है? तो वह आपके MV सुचिंद्र कुमार हैं। और थल सेना की बात करें तो थल सेना दिवस का मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय टेलीफोन उद्योग ITI लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा राजेश रॉय को। दोस्तों राजेश राय हैं, इन्हें भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार हैं वह परिषद की जो अध्यक्ष सदस्य हैं वह कौन है? आपकी सामिका रवि हैं। याद रखिएगा, ये हैं सामिका रवि, इनको नियुक्त किया गया। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि EACPM इकोनॉमिक जो है आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सलाहकार जो है परिषद की सदस्य, वह आपकी स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 29 दिसंबर 2014 को किया गया था यहाँ पे। और इसका जो मुख्यालय वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। और जो आपके महानिदेशक हैं वह आपके विवेक देव राय हैं। याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? तो दोस्तों वज्र डिवीजन की कमान संभालने वाले कौन है? आपके राइट आंसर होगा आपका
गिरीश कालिया, गिरीश कालिया ने दोस्तों वज्र डिवीजन की कमान संभाली है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेम सुनाकर है दोस्तों, हेम सुमाकर, इनको यूनिलीवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और यूनिलीवर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यूनिलीवर की स्थापना 2 सितंबर 1929 को किया गया था और मुख्यालय की बात करें तो लंदन इंग्लैंड में किया है इसका मुख्यालय। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। ठीक है, आगे जानेंगे इसके बारे में। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कैन और स्थापना 1948 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय वह काठमांडू में है और अध्यक्ष हैं चितुर बहादुर चंद। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है आप इस समय कौन? आपके राजीव रघुवंशी। ये हैं राजीव रघुवंशी और इन्हें नियुक्त किया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना है उसकी जो मुख्यालय आपका कहाँ है? आपके नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाज टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा दिमित्री दमित्रू को दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में बॉक्सिंग छपा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई हैं? तो राइट आंसर होगा आपका अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर को दोस्तों हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा अफसाना खान। अफसाना खान को नियुक्त किया है दोस्तों कुपोषण समाप्त करने हेतु अभियान की प्रमुख पद। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों मेघना अहलावत को दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन यानी टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है TTFI का। इसका जो स्थापना हुआ था वह 1926 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है और सचिव की बात करें तो कमलेश मेहता वर्तमान में इसके सचिव हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका PV सिंधु। नहीं PV सिंधु नहीं, PT उषा दोस्तों। PT उषा है, ये है PT उषा। यह एक धावक है दोस्तों और इनको भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्हें आप किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम गोल्डन गर्ल पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं PT उषा को। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो राजीव मेहता वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। 23 जून 1937 को हुई थी दोस्तों। और किसे नियुक्त किया गया इसे? तो राइट आंसर होगा आपका कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए है कल्याण चौबे। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके जो वर्तमान CEO है एलन नॉर्मान है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। दोस्तों पश्चिमी नौसेना के फ्लैगिंग ऑफिसर
कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाले हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा विशाल शर्मा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विशाल शर्मा दोस्तों, और इन्हें शक्तिकांत दास ने दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो विशाल शर्मा दोस्तों गोदरेज इंडस्ट्री के नए रसायन व्यवसाय के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे जिनेवा में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ है और मुख्यालय इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अमेरिका के पहली सिख महिला जज कौन बनी है? तो दोस्तों अमेरिका की पहली सिख महिला जज बनी है कौन? आपकी मनमीत मोनिका सिंह। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी और वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप में, जिससे भी और भी लोग इससे तैयारी कर सकें, अपनी कंटिन्यू लगे रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन रूप से तैयारी कंटिन्यू करते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।